इस मछली के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है? वो कौन सा देश है जहाँ का नेशनल एंथम उनके सिटीजन्स को ही याद नहीं? टैबलेट्स और कैप्सूल्स में फर्क क्या है और आप शाम का जहर पी के भी कैसे जिंदा रह सकते हो? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। कभी आपने सोचा है कि कुत्ते कितनी आवाज निकाल सकते हैं? आप सब बोलेंगे कुत्ते तो भौंकते हैं, वो भी एक ही आवाज में, लेकिन सच बताऊं तो कुत्ते 10 अलग अलग आवाज निकाल सकते हैं और बिल्लियां 100 से भी ज्यादा। यहाँ तक कि बिल्लियां अलग अलग बिल्लियों से अलग अलग म्याऊं में बात करती हैं, यानी अलग आवाज में। क्या सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास रिंग है? जी नहीं, हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट के पास रिंग है, अर्थ को छोड़ के। बहुत पहले यूएसए मेट्रो ने 480 मिलियन नीडल से एक आर्टिफिशियल रिंग बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया। कहते हैं कि ये रिंग कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया। क्या आपको हमारे देश का नेशनल एंथम याद है? ये कैसा सवाल है, सबको याद ही होगा। लेकिन ग्रीस एक ऐसा देश है जहाँ का नेशनल एंथम वहाँ किसी को याद ही नहीं। जी हाँ, ग्रीस के नेशनल एंथम में 158 वर्सेस हैं और वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसे 158 वर्सेस याद हो। पेरिस शहर में आपको बच्चों से ज्यादा कुत्ते पाए जाएंगे। कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लगता है इन लोगों ने इस बात को दिल पे ले लिया। कहा जाता है कि वहाँ के लोग करीब 3.5 करोड़ रुपए अपने पेट्स की देखभाल में ही लगा देते हैं। नंबर 23, बचपन में हम सब ने ये गेम खेला है और अभी भी कभी खेल ही लेते हैं, रॉक पेपर सीजर। क्या आपको इसके लीग्स खेलने हैं? अगर हाँ तो यूएसए जाइए, वहाँ पे रॉक पेपर सीजर गेम्स के लीग्स होते हैं। जाइए और जीत के आ जाइए। ओला, उबर, ये कंपनीज आपको एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करने के लिए व्हीकल्स देती हैं। लेकिन कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में अगर आप अकेले हैं तो आप वहाँ के एक वॉकिंग कंपेनियन को हायर कर सकते हैं, जो पैसे लेकर आप जहाँ तक चाहे आपके साथ चलेगा और आपको एक अच्छी कंपनी देगा। एक स्पाइडर का सिल्क स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जी हाँ, 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर हम एक ही डायमीटर का स्टील और स्पाइडर सिल्क लें तो सिल्क ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग होगा स्टील से। क्या ये कोई एलियंस है या कोई खिलौने? इससे पहले आप ये प्रेडिक्ट करें, मैं आपको बता दूं, ये है स्प्लिट फिन फ्लैशलाइट फिश, जो कि इंडो पैसिफिक और कैरिबियन सी में पाई जाती है। इन मछलियों के आंख के पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट एमिट कर पाते हैं। इन लाइट्स को वो अपने पलकों से कंट्रोल करते हैं और अंधेरे में ये अपना शिकार ढूंढते हैं। अगर आप कभी भी एक टूथब्रश की कंपनी खोलना चाहो तो याद रखना कि टूथब्रश का कलर ब्लू रखना, क्योंकि हाल ही के एक सर्वे में पता चला कि 85% लोग ब्लू कलर के टूथब्रश को ज्यादा प्रेफर करते हैं और रेड कलर के टूथब्रश को सबसे लीस्ट चूज किया गया था। ये फैक्ट आपको चौंका देगा। यूजुअली सिंगापुर, हांगकांग ऐसी जगह जहां लोग घूमने ज्यादा जाते हैं, वहां के टैक्सी ड्राइवर्स को 6 से 8 लैंग्वेजेस आते हैं, पर न्यूयॉर्क के एवरेज टैक्सी ड्राइवर्स को 9 से 12 लैंग्वेजेस आते हैं और कई कंट्रीज में पूरे एजुकेटेड लोगों को भी 3 से 4 लैंग्वेजेस मुश्किल से आती हैं। हो अगर आपको रीजनरेशन पावर मिल जाए तो जैसे कि स्नेल के पास होती है, अगर उनकी आंख भी किसी वजह से कट जाए वो भी रीजनरेट हो सकता है और कई बॉडी पार्ट्स भी स्नेल्स ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिखा रहा है। कमाल है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्या करोगे आप ऐसी पावर्स के साथ। आप शाम का जहर पी सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पर जवाब सुन के आप चौंक जाओगे, क्योंकि जवाब है हाँ, आप जहर पी सकते हो, जैसा कि सदगुरु जी ने पिया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जहर को अपनी डाइट में शामिल कर लो, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। दरअसल जहर तभी खतरनाक होता है जब ये आपके ब्लड के साथ मिल जाए, और बिना उसके जहर जानलेवा होता है। और इसीलिए जब आप जहर पीते हो तो आपके डाइजेस्टिव एसिड की वजह से डाइजेस्ट हो जाता है, पर कई बार आपके पेट में कट्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता, और अगर जहर उसमें मिल जाए तो आपका काम तमाम हो जाएगा। और इसीलिए अगर किसी को सांप ने काटा है और आपके लिप्स या माउथ में अगर कहीं कट है तो आपको उसे चूस के बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जान भी जा सकती है। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कई बार कैप्सूल और टैबलेट्स तो खाई होंगी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है, और आज मैं आपको वही बताऊंगा। कैप्सूल जो होता है वो जेलेटिन से बना होता है, और जो गोली होती है वो किसी शुगर या ऐसे कई पदार्थ से कोटेड होती है, और कैप्सूल बॉडी के अंदर जाके खुल जाती है और ज्यादा असर देती है। और रही बात गोली की, तो उसे मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। कैप्सूल्स में कई बार 2 अलग अलग पाउडर्स भी होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।